Hello everyone. Today we are going to solve the problem number 1975, maximum matrix. तो प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है n इंटू एन और उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार भी आप कर सकते हैं। तो जो और वो ऑपरेशन है कि चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1 or and two elements are considered as an if and only if they share a border. Your goal to find the maximum summation of matrix element, return the maximum sum of matrix element using the operation. तो क्वेश्चन सिंपल ये कर रहा है कि एक गिवन हमें मैट्रिक्स दिया n into n का और एक ऑपरेशन करना है चूज एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लायर। तो उस दो एलिमेंट को हमें पिक करना है, एडजेसेंट एलिमेंट को जो कि बॉर्डर शेयर करे। अगर एग्जांपल 1 में हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये एलिमेंट है ये इस वर्टिकल इसके साथ भी एक बॉर्डर शेयर कर रहा है अपना और हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली भी बॉर्डर शेयर कर रहा है इससे, यानी दो है। तो हम दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। मान लो हमने ये पहला वाला चूज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमने मान लो ये पहला वाला चूज किया, ठीक है। ये वाला इसको चूज करेंगे क्योंकि ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। चूज करने के बाद इसको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 1, ये प्लस हो जाएगा, -1 1 1। क्या अभी भी हमारा सम एक्सिट की यहाँ भी सम क्या है 2 है, यहाँ पर सम क्या है 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक क्योंकि कितने बार भी उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, कितने बार भी हम एडजेसेंट एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। तो पिक किए, एक और बार पिक किया, फिर इसे माइनस करें तो 1 1 1। इस टाइम हमारा क्या आ गया 4 सम। क्या इससे और ऑपरेशन अवेलेबल है, पॉसिबल है इस पे करने का? नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा। और हम सेकंड केस की बात करें, इस केस में क्या करना है, या हमने मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट को अगर देखें तो ये इसके साथ एक बॉर्डर कर रहा है, ये इसके साथ, और हमारा क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम सम। तो मान लो अगर पॉजिटिव कोई एलिमेंट है उसमें ऑलरेडी, उसको अगर हम इंटू -1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो क्या ये गुड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा हमारे सम, यानी हमारा जो सम होगा मैक्सिमम जगह कम होता जाएगा। तो हम उसको नहीं करें। अगर हम इसको करेंगे, इस पेयर को अगर हम एडजेसेंट को अगर हमने कन्वर्ट किया, -1 फिर 1 -2 3, यहाँ से सम निकालो, फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसे करके हमने मल्टीपल ऑपरेशन फॉलो करना। तब क्या है पॉसिबल होगा इस केस में? किस केस में ये मैक्सिमम हो रहा है, जब हम इस दो एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में हमारा मैक्सिमम सम क्या आएगा 60, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर हम गौर से देखें, ये डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे। मान लो पहला तो हमारा ये है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका मैक्सिमम सम क्या हो। मान लेते हैं उसमें मैक्सिमम सम क्या हो सकता है। मैक्सिमम सम ये हो सकता है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो इसके पॉजिटिव, अगर सारे के सारे एलिमेंट इसके पॉजिटिव हो तो इसका सम कितना होना चाहिए 4, ठीक है। तो अगर इसका 4 हो और उसमें अगर कोई निगेटिव वैल्यू आता है तो वो क्या होगा, डिक्रीज कर देते हैं। और हमें क्या करना है, एडजेसेंट पेयर करना है। तो यहाँ पर तो सारे पॉसिबल पेयर, क्योंकि हम हर एलिमेंट में जाएंगे तो उसका एक बॉर्डर उससे शेयर होगा, यहाँ गए, और ये ऑपरेशन हम कितने भी टाइम कर सकते हैं। यानी अगर हम दोनों केस में देखें, इस केस में इस केस में एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे क्या है, दो हमारा निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। इस केस में हमारा क्या है, 3 नेगेटिव। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, इसमें हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है चूज करने के। अगर इसको हम देखें 2, क्योंकि हमें बेसिकली निगेटिव पे ही फोकस करना है, पॉजिटिव कम करना, क्योंकि पॉजिटिव हमारा सम को और बढ़ाता है तो मैक्सिमाइज करता है, और निगेटिव हमारा क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और हमें मल्टीप्लाई बाय -1 करना है, यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो दो एडजेसेंट होगा निगेटिव वाले, हमें वही टारगेट करना है ज्यादातर उसी को।
अगर उसको हम टारगेट करके मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव तो हमें क्या आएगा पॉजिटिव, अगर किसी पॉजिटिव निगेटिव तो वो नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव बनेगा। तो हमें वो केस उठाना है दो आधार दो पॉजिटिव हो जाए तो हमारा क्या करें, सम जो होगा हमारा इंक्रीज करें। तो इस केस में क्या है, तो अगर हम ये दोनों को पिक किए, ठीक है, ठीक है, हमने पहले ये दोनों को या दो पक्ष वाले, या तो इसको पिक कर सकते हैं इस पेयर को, या तो इस पेयर को पिक करेंगे। तो पहले अगर हम इस पेयर की बात करें तो हमारा सम कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 1 2 3 6 6 6 12 12 3 15, यहाँ से हमारे 15 आए। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ है, अगर इसको हमने चूज किया 1 2 3 1, ये माइनस रहेगा, और ये दो को हम 2 और 2 को तो ये माइनस मल्टीप्लाई में +3 है 1 2 3। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा सम 6 6 12 12 5 12 2 5 इक्वल टू 17 एंड सॉरी 15 माइनस 3, और ये यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये -1, तो ये हमारा क्या रह जाएगा 16। क्या ऑप्शन, तो हमारा मैक्सिमम सम क्या है 16 है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन करने का है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ निगेटिव कितना है, इवन है। इवन केस में क्या हो रहा है कि हमारे सारे के सारे निगेटिव क्या हो जा रहे हैं, पॉजिटिव बन जा रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, और इस केस में क्या है, एन हमारा क्या है 3 है, यानी इवन है। तो इस केस में हमारा एक एलिमेंट बच जा रहा है, और वो कौन सा एक एलिमेंट, या तो हम 3 बच जाएगा या 2 बच जाएगा, या तीनों में से कोई। लेकिन हमें मैक्सिमम आंसर कौन देगा सबका, जो मिनिमम होगा। अगर मिनिमम निगेटिव वाले एलिमेंट को हम स्किप कर दे, माइनस कर दे, तो वो हमारा मैक्सिमम आंसर दे देगा। ठीक है, तो तो इस तरह से आपको से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ, तो पहला क्या था, हमने ऑब्जर्व किया कि n यानी निगेटिव नंबर ऑफ निगेटिव है, उसका दो केस बन रहा है, एक इवन का, दूसरा एक बन रहा है ऑड का। ऑड में क्या करें, हमारा एक निगेटिव वैल्यू रिमेन बच रहा था सेकेंड एग्जांपल में। इस केस में क्या है, ऑल कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव बन जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सोचे कि हम काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ निगेटिव्स को। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ निगेटिव इसमें क्या था, फर्स्ट वाले एग्जांपल में 2 था, तो निगेटिव हमारा इसमें क्या है 2 है। ठीक है, इस केस में हमारा कितना था 3 था, और हमें मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। तो हम क्या कब मैक्सिमम सम हो सकता है, जब टोटल सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो, उसका टोटल सम कितना हो। तो पहले वाले में टोटल सम हमारा कितना आ रहा था 4, इस वाले में अगर सारे के सारे पॉजिटिव तो टोटल सम कितना आएगा 18। ठीक है, इस एग्जांपल। अब यह नंबर ऑफ नेगेटिव 2 है, नंबर ऑफ नेगेटिव 3 है, अगर पहले केस में फर्स्ट एग्जांपल के। ठीक है, दो। अब इसमें क्या करेंगे, हमने सब निकाल लिया और 2 निकाल लिया, और दूसरे में हमने एक चीज अगर ये ऐसा है तो ये क्या हो गया, इस केस में क्या हो रहा है, जब नेगेटिव हमारा इवन, इस केस में हमारा जो हमारा टोटल सम हम कैलकुलेट किए थे वो ऑल नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव के लिए बन जा रहा था, जिससे क्या होता है कि जो टोटल सम होगा वही हमारा आंसर होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल सम को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो टी हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब ऑड में देखें, ऑड में क्या था कि हमने सारे के सारे नहीं, एक एलिमेंट हमारा बच रहा था। ठीक है, एक एलिमेंट हमारा बच रहा था, तो वो कौन बच रहा था, जिससे हमें मैक्सिमम तो मिनिमम जो होगा निगेटिव वैल्यू वो हमको बच रहा था। तो अगर मान लो टोटल सम हमें कैलकुलेट है और हमें मिनिमम को फाइंड आउट करना था, हम क्या करते हैं, जिस टाइम अगर हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं उसी टाइम हम क्या करें, एक मिनिमम वेरिएबल जो मिनिमम निगेटिव होगा उसको स्टोर कर लेंगे, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं स्टोर, तो हमारा मान लो 1 आ गया। अब कोई हमारा टोटल दिया हो,
ठीक है, तो मान लो अगर वो एग्जाम्पल के थ्रू करें, एग्जाम्पल में क्या था पहले, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, इसका अगर सम कैलकुलेट करें तो पहला का ऊपर का वो का 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 -1 -2 -3। अगर इसका हम निकालें तो 6 6 12 -6, ये रहा 6 आ रहा था। ठीक है, अगर मान लो टोटल सम हमारा 18 है ना, अगर इसको 18 पर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 18 के इक्वल करने के लिए ये जितना हम माइनस किए इसको हम क्या करेंगे, इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 2 टाइम्स ऑफ 2, ये हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 से 12, ये कितना आ जाएगा, 18 18 आ जाएगा हमारा। तो हमने क्या करना है कि 2 टाइम्स जितना हम माइनस करेंगे, माइनस किए टोटल सम में 2 टाइम्स हम ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल टाइम की है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस टाइम में हमने मान लिया इसको, इस सारे को, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया हमने बी, इसको मान लिया हमने सी। तो ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू हमारा कितना है, 6। अब हमको कितना टोटल हमारा कितना है, 18 है, उसको 18 बनाना है। इसको 18 टी के इक्वल टू करने के लिए हम क्या करें, ए प्लस सी माइनस ऑफ बी प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, कि भी ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या आ गया, 18 के इक्वल टू आ गया। ठीक है, 18 के बराबर। तो अगर हमको क्या करना है, टोटल अगर हमको पहले से ही मालूम और हमको ए प्लस सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 18 होगा टोटल, उसमें से हम क्या, अगर मान लो हमको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम वाला, क्योंकि हमको कितना माइनस करना वो हमको हम क्या करेंगे, इसका एक हो जाएगा 18 -2 इंटू बी, जो मिनिमम वैल्यू होगा, ए प्लस सी माइनस बी, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी 6 होना चाहिए इक्वल टू, ये भी आना चाहिए। ठीक है, 6 होना चाहिए, इसका तो सब हमें पता है 6 है। 2 इंटू बी, और ये बी क्या है, बी है -1 -2 -3 का सम, तो 3 2 5 1 -6, तो 18, ओके, 18 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू है तुम्हारा 6, सॉरी सब पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में इसका वैल्यू क्या है, 6 है, तो -6 इंटू 12, तो ये कितना हो गया हमारा 6। तो हमको क्या करना है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा उसको, ये बी हमारा क्या है, इसका एब्सोल्यूट। ठीक है, तो -1 नेगेटिव, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसका सम कर दो और इंटू 2 कर दो, वही हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ऑड वाले केस में अगर हमारा नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव्स ऑड आए, उस केस में हम क्या करेंगे, जो हम मिनिमम निकालेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को 2 इंटू द मीन वैल्यू उसको माइनस कर देंगे टोटल में, तो हमारा वो सम हमारा मैक्सिमम आ जाएगा 60। तो इस केस में हमारा क्या हमारा आ रहा है कि नहीं, अगर इस केस में बात करें तो हमारा कितना बच जाएगा, अगर पहला ऑप्शन हम लोग 1 लिए तो 1 हमारा मिनिमम हमेशा ही रहेगा, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, एंड 1 2 ये सब है। तो इस केस में हमारा क्या हो जा रहा है कि मीन हमारा 1 है, मीन हमारा टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 18 जो हमारा दिया हुआ। अब 18 माइनस 2 इंटू जो हमारा 1 नेगेटिव जो माइनस 1, तो 18 -2 इक्वल टू 60, तो हमारा 6 में क्या है सोल्यूशन। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन। अगर इस तो इसका नोट करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो ट्रैवर्स करने के लिए हमें एक एम चाहिए, जो कि मैट्रिक्स डॉट लेंथ होगा
सेकेंड n तो हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ, फिर हमें एक, क्योंकि हम लॉन्ग तो टोटल सम, ठीक है, टोटल सम इनिशियली हमारे क्या वो 0 होगा, इंट हम एक निगेटिव लेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव काउंट जो कि 0 है इसलिए, और हम एक मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर डॉट मैक्स ओके मैक्स करो। अब हम क्या करेंगे, और फॉर्मूला चलाएंगे, इटरेट करेंगे मैट्रिक्स में इक्वल टू 0 आई लेस देन m आई प्लस प्लस, सेकेंड हमारा चलेगा 4 इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस। अब हम क्या करना है, पहले वैल्यू को चेक करेंगे क्या वो वैल्यू हमने, क्योंकि हमको निगेटिव काउंट करना है तो हमें वैल्यू में हम मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा j, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या हमारा लेस देन 0 हो तो हमारा जो नेगेटिव काउंट है इसको प्लस कर दो तो नेगेटिव काउंट हमारा काउंट करता रहेगा। बाकी हमको क्या करना है, टोटल सम निकालना है, टोटल सम के लिए हमारे सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनटेक लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ओके, वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और जो हमने वैल्यू जो है उसको हमने एब्सोल्यूट किया और टोटल सम में उसको क्या किया, ऐड कर दिया, इक्वल टू और एपीएस वैल्यू के लिए। और हमें मिनिमम का भी ख्याल रखना है कि जो मिनिमम हमारा सबसे कम होगा, क्योंकि मिनिमम निगेटिव जितना कम होगा तो वो हमारा क्या करेगा, सबको मैक्सिमम, तो रिमेनिंग हमारा हमेशा 1 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक मेन एब्सोल्यूट है एवीएस तो डॉट मेन एवीएस कोमा, और हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, इसमें से मिनिमम, ये हमारा हो गया। एट द एंड हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा क्या नेगेटिव काउंट वो हमारा क्या हो, इवन नहीं है, यानी मॉडल ऑफ 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल रिटर्न कर देंगे किसको, तो हम क्या करेंगे, टोटल सम जो हमारा उसमें से माइनस कर देंगे 2, क्योंकि हमारा लॉन्ग है, लॉन्ग स्टार्ट इनटू मीन एवीएस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और एट द एंड हम जस्ट क्या करेंगे, रिटर्न टोटल सम, टोटल सम, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं, लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये सारे के लिए वर्क करेगा सारे। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट क्या निगेटिव, हम दो केस मान लेते हैं समझने के। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट निगेटिव ले लिए, क्या ये अप्रोच इसके लिए वर्क कर रहा है, ये चेक करने के लिए सारे के सारे निगेटिव ले लिए, -1 -1, ये हमारा ऑड केस के लिए बात हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ निगेटिव कितने हैं, 9 है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग दिस अप्रोच, 9 इंटू एक बचेगा कौन, एक तो -1 होगा इंटू 1, तो हमारा आउटपुट 7 आना चाहिए, ठीक है। क्या यहाँ पे 7 आ रहा है, भाई मैनुअली हम करेंगे। तो हमने ये दो लिया, ये दोनों लेने के बाद हमारा एरे कैसे दिखेगा, कुछ 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 और ये -1। अगर फिर हमने ये केस लिया, अब मान लो हमने कोई भी ले लो, हम ये दो लिए, ठीक है, क्योंकि हम कितने भी टाइम कर सकते हैं,
1 -1, ये भी 1 1 -1 -1 -1 -1। अब कोई से, अब मान लो ये ले लेते हैं, ये दोनों का 1 1 1 1 1 1 -1 -1 एंड -1। अब मान लो ये दो ले, क्या और ऊपर से इसके बाद और ऊपर से बोलना ही, तो कितना हमारा है, 3 3 6 2 8 -1 7। हमारे क्या आंसर मैच कर रहा है, तो सही है। अगर मान लो ये केस हो, ये तो हमारा आ गया और के लिए। अगर हम इवन की ही बात करें, मान लो -1 2 -1 ऐसे रहे, 4 1 1 1 1, सिंपल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो, इस केस में क्या हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है, हम लेते हैं ये दो को ले लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप कैसे भी करोगे ये वर्क करता है इसका। बस ठीक है, फिर हमने ये दो ले लिया, 1 2 -1 1 -4 1 1 1 1। फिर हमने मान लो ये दो ले लिया, 1 1 1 2 -1, ये 4, ये माइनस, ये 1 ये 1 ये 1। अब ये दो ले लो, क्या होगा 1 2 1 1 4, सारे के सारे हमें नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव करना है। तो यही हमारा अप्रोच था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब इस कोड को अगर हम सबमिट करें, जैसे सबमिट करेंगे हमारा सारा टेस्ट केस में पास हो जाएगा, और इसकी हमारा सारा टेस्ट केस क्या होगा, पास हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्योंकि हम रो वन कॉलम में मैट्रिक्स कर सकते m इंटू n, बिग O ऑफ n इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O ऑफ, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो बिग O ऑफ 1 यहाँ से भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे m इंटू n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ 1। सो थैंक यू फॉर